नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल देसी एकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। इस चैनल पर इस समय हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल के चैप्टर 1 का आज ये चौथा और अंतिम भाग है। इससे पहले 3 भाग और बन चुके हैं जिनमें हम भारत की अवस्थिति, भारत का विस्तार, भारत की सीमाएँ, पड़ोसी देश, कर्क रेखा, भारतीय मानक समय रेखा जैसी आदि जानकारियों के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं। आज के अंतिम भाग में हम भारत की तटीय सीमा के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। उसी प्रकार भारत की जो तटीय सीमा है उसकी लंबाई 6,500 किलोमीटर है, जो कि कितने 9 राज्यों से होकर गुजरती है, 9 राज्यों में पड़ती है। वो 9 राज्य कौन कौन से हैं? वे 9 राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसके ऊपर का ये हिस्सा जो है वो बांग्लादेश आ जाता है, जो हमारे में नहीं है। तो 9 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर इसमें हम द्वीपों को और सम्मिलित कर लें तो तट सीमा की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर हो जाती है। 7,516 किलोमीटर हो जाती है। इसमें सवाल पूछा जाता है कि किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है और किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गुजरात राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे बड़ी है और गोवा की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है, क्योंकि गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य भी है, इसलिए उसकी तटरेखा सबसे छोटी भी होगी। लेकिन अगर इसमें गोवा और गुजरात को अगर न दिया जाए और सवाल और राज्यों को लेकर पूछा जाए, जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा राज्य की तटरेखा बड़ी है और किसकी छोटी है? तो इसके लिए हम एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम किसी को ट्रिक बोलते हैं, वो ट्रिक ना होकर हमारे लिए एक हिंट का काम करती है, ताकि हम उस सवाल को बिना किसी कंफ्यूजन के सही कर सकें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने सवालों के कंफ्यूजन की वजह से एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए चाहे उसको ट्रिक बोलो या हिंट बोलो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए इसके लिए भी हमने एक हिंट या ट्रिक बनाई हुई है। उसको आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो भारत की जो तट रेखा है, तटीय सीमा है, उस लंबाई के आधार पर उसके लिए एक ट्रिक बनाई गई है। वो है गु आतम केउ क्रबंगो। गु आ त म के उ क्रबंगो। ये लंबाई के आधार पर जिसकी तट सीमा सबसे ज़्यादा, जिसकी तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है वो सबसे पहले है, और जिसकी कम है वो दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, नहीं घटते हुए क्रम में है। सबसे बड़ी जो भारत में तट रेखा है वो है गुजरात राज्य की। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र, क्योंकि मध्य प्रदेश लैंड लॉक्ड है इसलिए वहां से महाराष्ट्र ही होगा। के से केरल, उ से उड़ीसा, क्र से कर्नाटक, ब से बंगाल और गो से गोवा। ये तट रेखा के घटते हुए क्रम में है। तट रेखा के घटते हुए क्रम में है, यानी जिसकी तट रेखा सबसे ज़्यादा वो ऊपर और जिसकी तट रेखा कम वो नीचे की तरफ।
अगर इसमें से हम गुजरात को हटा दें, गोवा को हटा दें और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और केरल में पूछा जाए किसकी तटरेखा सबसे बड़ी है, तो आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। इस टेबल को आप याद रखिएगा कि मतलब गुजरात की तटरेखा जो है वो सबसे बड़ी है, गुजरात का जो समुद्र तट है सबसे बड़ा है और गोवा का सबसे छोटा है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद केरल, केरल के उड़ीसा, उड़ीसा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद बंगाल, बंगाल के बाद गोवा। गोवा का सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य भी है, इसलिए उसकी जो है समुद्र तट रेखा या समुद्र तटीय सीमा जो है वो सबसे छोटी होगी, ये अंडरस्टूड रहता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ाएंगे। कल के वीडियो में हम पढ़ाएंगे कि भारत के जो द्वीप हैं उनके बारे में। जैसे यहाँ पर जो है अंडमान निकोबार है और ये बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन होता है कि कौन सा अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला कौन सा चैनल है, साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करने वाला कौन सा चैनल है, या कावरत्ती को मिनिकॉय से अलग करने वाला कौन सा चैनल है, या मालदीव्स और मिनिकॉय को अलग करने वाला, यहाँ मालदीव्स को मिनिकॉय से अलग करने वाला। इनमें से एक क्वेश्चन हर हाल में पूछा ही जाता है और ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस होते हैं। लोगों को याद तो होते हैं लेकिन एग्जाम्स में देखने के बाद में वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूजन में ही या तो गलत कर देते हैं या छोड़ देते हैं। और हमें यही कंफ्यूजन अपनी वीडियोस के माध्यम से मिटाना है, जिससे कि हम अपने क्वेश्चंस को सही कर सकें। कंफ्यूजन की वजह से गलत ना हो, नहीं है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आता है और कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगले वीडियो में हम भारत के द्वीप समूहों के बारे में पढ़ेंगे और उनको जो बांटने वाले पासेस हैं, चैनल्स हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और अगर किसी तरह की क्वेरीज हो, इंक्वायरी हो बैचेस के लिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे जानकारी कर सकते हैं। चलिए तब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।